आज का हमारा टॉपिक बहुत ही गर्मा गर्म होने वाला है, एकदम हॉट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर चर्चा करते हैं और उनको कोई समाधान, कोई इस पर अच्छा बात नहीं करता है। तो टॉपिक का नाम है ट्विन फ्लेम, तांत्रिक सेक्स, शिव शक्ति। ये सारे जितने टॉपिक इसके अराउंड हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रिया जी, क्या है ये ट्विन फ्लेम जो आजकल बहुत चल रहा है? लोग कह रहे हैं ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, ये क्या है इसके पीछे का राज? देखिए, इसके पीछे का राज तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी मेंशन किया कि ये वर्ल्ड में अभी जो वॉर है ना, वो वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जो साई ऑप्स है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, तो इन्फॉर्मेशन, ट्विन फ्लेम को लेके इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जा रही है कि हर कोई रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं सिर्फ दो जोड़ियों के नाम लूँगी, कृष्ण राधा शिवा शक्ति, बात खत्म हो जाती है। अब आप देख लीजिए, जो भी ट्विन फ्लेम के टॉपिक से इतने फैसिनेटेड हैं, क्या आप कृष्ण राधा हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी पे हैं? क्या आप शिव शक्ति फ्रिक्वेंसी पे हैं? नहीं है तो आप ट्विन फ्लेम नहीं है। नियर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, आप कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम होना, अपने आप को कहलाना, ये मतलब मैं कानों को हाथ लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत अल्टीमेट जर्नी भी है और ये बहुत शुद्ध, पाक, पवित्र। इसमें सेक्स का कहीं दूर दूर तक, फिजिकल सेक्स का, या किसी के भी साथ सेक्स कर लें, या हमें किसी के साथ अट्रैक्शन हो रही है, तो ये नहीं है। इसके ऊपर इतना जर्नी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है कि मैं बताऊं, क्योंकि कृष्ण राधा का स्ट्रगल सबने देखा, शिवा शक्ति का स्ट्रगल सबने देखा। अगर आप नीलकंठ होना क्वालिफाई कर रहे हैं, या आप हो सकते हैं, या आप हो, तब आप अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ। लेकिन आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाने हैं नहीं। क्या आप पार्वती हैं? क्या आप शक्ति हैं? क्या आपके अंदर वो गुण हैं? क्या आप राधा जैसी हैं? क्या आप कृष्ण जैसे हैं? नहीं है तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। ट्विन फ्लेम के लिए क्वालिफाई करना अल्टीमेट जर्नी है, पीएचडी। ठीक है, अब आप वही, अपना परिचय है नहीं, लेकिन नहीं वो मेरा ट्विन फ्लेम है वो, तो ये कॉमेडी बोलूँगी इसको, मैं देख रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे मैं भी रही हूँ लेकिन हमें तो वो हाथ का मुँह ना लगा, हमें तो नहीं मिला। हमको तो दुख दर्द, क्योंकि दुख दर्द जो है वो रिक्वायरमेंट है आपको प्योर करने की। तो ट्विन फ्लेम जो होगा ना, वो इतना बड़ा चैलेंज देगा आपको, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल के अलावा जो चैलेंज मिलता है वो आपके एनर्जी लेवल पे मिलता है, एनर्जेटिक लेवल पे, वो जो तोड़ेगा आपको। क्योंकि एक जर्नी है कि कृष्ण राधा को ढूंढ रहा है, राधा कृष्ण को ढूंढ रहे, जन्मों जन्म, शिवा शक्ति को भी ढूंढ रहा है, जन्मों जन्म। लेकिन जब वो आमने सामने आते हैं इस वर्ल्ड में, मैट्रिक्स में, वो भी 3D भी छोड़िए, मैट्रिक्स में आए, तो वो चैलेंजेस आपको क्या लग रहा है, वो मैट्रिक्स के चैलेंज हट जाएंगे क्या? अगर उसके शिवा तो है, लेकिन उसको सर्टन एडिक्शंस अगर हैं, तो क्या वो आपके सामने आते एडिक्शन हट जाएंगे क्या? क्या आपकी शक्ति अगर भटक गई है तो क्या? हाँ, वो है तो सभी इस जर्नी पे। तो वो चैलेंजेस को हम मद्देनजर नहीं रखते। हमको लगता है कि नहीं, बस मिल जाए, सेक्स हो जाए, बदन से बदन मिल जाए। ट्विन फ्लेम जर्नी ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्विन फ्लेम होने का मतलब, और ट्विन फ्लेम की जब भी यूनियन पॉसिबल होती भी है तो वो यूनिवर्स ही पॉसिबल करा सकता है, और वो भी, उनको भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए काम कराना पड़ता है, तब वो यूनियन पॉसिबल है, वरना वो पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए, शिवा शक्ति में शिवा भी कंप्लीट सोल, शक्ति भी कंप्लीट सोल, दोनों के अपनी अपनी क्वालिटीज हैं और कंप्लीट है अपने में। तब जब तक आप कंप्लीट नहीं होंगे, आपका शिवा आपके सामने नहीं आने वाला है। जब तक आप, अब इसमें जो बुद्धिज्म की जो जर्नी है ना, आप उसको पहले तो वो कीजिए, फिर वो वज्रयान का वो जो दिखाते हैं ना, तांत्रिक यूनियन, वो तब पॉसिबल है। और एक इन्फॉर्मेशन और क्रूशल है कि ये जो तंत्र सेक्स या तंत्र यूनियन की हम बात करते हैं, ये रैंडम लोगों में पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको भैरव और भैरवी क्वालिफाई करना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जो हमारे 4 हाउस हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, वो हटा दीजिए। एनर्जेटिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे
आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सेलुलर लेवल पे ही अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं कपल में हो सकता है जो क्वालिफाई कर गए भैरव और भैरवी, और वो सिर्फ एक ही कपल होगा पूरे ब्रह्मांड में। ऐसा नहीं कि कोई भी आपका उठ के ट्विन फ्लेम बन रहा है, ठीक है। तो हाँ, ट्विन फ्लेम की स्टेजेस भी हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज आपकी कृष्ण राधा वाली भी आई, सेकंड स्टेज में है शिवा शक्ति वाली भी आई। तो आपको 2 स्टेज के ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप पहले खुद कौन से स्टेज में है, पहले तो आप देखिए, फिर आप देखिए कि ये ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आप ये हम जन्म से हमने सीख के नहीं आ रहे ना, हमें स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये सारे का सारा वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्विन फ्लेम के नाम पे जो इन्फॉर्मेशन स्प्लैश हो रखी है, मैं ये नहीं बोलूँगी सारी के सारी भ्रमित कर रही हैं, लेकिन कितनी सही है वो तो जब आप इस जर्नी पे चलेंगे तब आपको ये समझ में आएगी कि हाँ, ये ऐसा मेरे साथ हुआ। लोग क्या कर रहे हैं, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और फिर उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि एक डिवाइन स्क्रिप्ट है, या तो आप उस पर चलिए, है ना, फिर वो चीज़ें अनफोल्ड अपने आप होंगी ऑटोमेटिक। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ के और फिर उनकी इमेजिनेशन रन कर रही है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है आप सारे इल्यूजन से दूर होते हो, आप सारी डिपेंडेंसी से दूर होते हो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप सीरियल्स भी उठाएं तो औरतों को किस तरीके से दिखाया जाता है, चलो अभी तो टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन पहले 70-60s में क्या होता था, 80s में भी लड़कियां मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मेरी उम्र हो जाएगी, मैं शादी करूंगी, मेरा दूल्हा आएगा सपनों का राजा। ये तो अब जब ट्विन फ्लेम आ भी रहा होता है तो लड़कियों को होता है ये जाना है, भाग ना जाए, पकड़ लो इसको। लेकिन वो नहीं, क्योंकि वो पूरा डिपेंडेंसी देख रही है कि मेरा तारानार आ गया या मेरा अल्टीमेट शिवा आ गया। अरे भाई, तू भी तो, शिवा को भी तो शक्ति की तलाश है, उसको थोड़ी ऐसी डिपेंडेंट शक्ति की तलाश है। शिवा सोच रहा है मेरी शक्ति आएगी और मुझे तारेगी, यहाँ पे शिव शक्ति डिपेंडेंट हो रही है। तो ये को डिपेंडेंसी वाला सिस्टम हटता है, सब दोनों को ही कंप्लीट होना पड़ेगा। तो इस पे तो मेरे सेशंस भी बहुत कमाल होते हैं, क्योंकि ये पर्सनल भी मैंने जी है जर्नी। तो क्वेरीज जो होती है ना लोगों की, वो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ, क्योंकि भ्रम हटाइए पहले आप देखिए आप वाकई में है भी कि नहीं है। फिर वो जो भैरव भैरवी मैंने बोला, उसमें जो तंत्र सेक्स है वो तभी पॉसिबल है। अभी मैं देखती हूँ कि तंत्र सेक्स और क्या फेस्टिवल होता है, तंत्र फेस्टिवल, तो उसमें रैंडम किसी भी के साथ भी आप सेक्स करा रहे हो। ये आप मतलब सेक्स एक पूजनीय चीज़ है, सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज, और आपने उसको क्या किया किसी भी रैंडम इंसान के, मतलब शक्ति जो है वो खजाना है। शिवा एक व्हीकल के जैसे है, फ्यूल शक्ति है, वो फ्यूल ही किसी और को चला गया। आप सोचो, वो शिवा तो बर्बाद, खराब, उसका तो हो गया बेड़ा गर्क, वो बोलेगा मैं क्या करूं अब। तो बीइंग अ फीमेल और एज अ फीमेल शक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। हम क्यों हमारे इंडिया में और पुराने ज़माने में देखे कि लड़कियों को छुपा के रखेंगे, पर्दे में रखेंगे, तो उसका एक लॉजिकल ये भी है कि हर किसी पे नज़र नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो फ्यूल है। और आदमी, अब देखिए ये इतिहास गवाह है औरतों के पीछे कितनी लड़ाई है, क्योंकि वो फ्यूल है, वो शक्ति है। उसने, अब वो औरत अपनी मर्यादा भूली, उसको आज एक ट्विन फ्लेम दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, अरे सबके साथ सेक्स करिए, उसने बांट दिया अपने आप को। जो शिवा है वो फिर बैठा रहेगा, वो भी भटका। और ट्विन फ्लेम की मैं आपको एक साइंटिफिक जर्नी बता देती हूँ कि एक क्वांटम इंटेंगलमेंट है। इसमें ये बोला जाता है कि एक तो ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं है यूनिवर्स से, क्योंकि लाइफ ना एक प्ले के जैसे, इसको कहानी के जैसे इसको रचा गया है। अगर मान लीजिए कोई भी कहानी उठा लीजिए, हम रामायण को उठा लेते हैं क्योंकि वो सबको पता है, या कोई XYZ मूवी भी अगर उठाएं, हीरो हीरोइन एक होते हैं, उसके माँ बाप होंगे और सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस होंगे, ठीक है। तो जो हीरो हीरोइन का पात्र जिस भगवान ने लिख दिया वो ही ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हर किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन अब आप देखिए चैलेंजेस भी तो कितने उन्हीं को भुगतने पड़ते हैं। राम जी को सीता से अलग नहीं होना पड़ा, शिवा ने अपनी सती नहीं खोई क्या, वो उस जर्नी से कोई चाहेगा भी नहीं गुजरना, लेकिन सबको ट्विन फ्लेम बनना है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट की मैं बात करती हूँ कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ कि इस तरीके से समझाया जाता है कि 2 बॉक्स लिए जिसमें राइट हैंड ग्लव और लेफ्ट हैंड ग्लव रख दिए और वो यूनिवर्स में छोड़ दिए।
लेकिन वो इतने, क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं, तो एक बॉक्स के साथ जितने एक्सपेरिमेंट हुए, लेफ्ट वाले को छुआ भी नहीं, लेकिन राइट के साथ जितने एक्सपेरिमेंट हुए ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट के साथ हो रहे थे। ये ट्विन फ्लेम का अगर किसी को समझना है तो इस पैरामीटर पे समझ सकता है कि अगर शिवा भटका, अगर वो वन नाइट स्टैंड कर रहा है, मल्टीपल अफेयर्स हैं उसके, टूसम थ्रीसम कर रहा है आजकल जो, तो एग्जैक्टली उसके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसकी शक्ति भी ये सब करेगी, लेकिन उसके साथ ये सारी परिस्थितियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसके शिवा ने क्रिएट कर दी। शिवा ने नहीं क्रिएट की या वो पड़ गया, फंस गया, वो सारे सिनेरियोज ऑटोमेटिकली शक्ति को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुद्धि और इंटेलिजेंस हर किसी के पास है, तो वो भापेगी कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मेरा शिवा, क्योंकि मेरे अंदर परिचय है, तो मैं एक क्यों या कि मैं इन सब क्यों, तो वो रोकेगी अपने आप को। लेकिन चैलेंज उसके लिए बढ़ गया, लेकिन बढ़ाया किसने? शिवा ने बढ़ाया। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करूंगा और छूट जाऊंगा या मैं कुछ भी करूंगी, नहीं। अगर लड़की भटकी तो उसके शिवा के साथ वो सिनेरियोज क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट ही ट्विन फ्लेम की जो थियोरी है इसको एक्सप्लेन करती है। तो इसको, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि, क्योंकि इस पे आपको हर तरीके के चैलेंजेस भी आते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो अपने शिवा के लिए भी। अगर आपका शिवा भटका है तो आपको फिर वो डबल स्पीड से काम करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि अब आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसकी भी, क्योंकि शिवा और शक्ति मिलके एक यूनिवर्स बना रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर एक पार्टनर सही नहीं है, यानी कि यूनिवर्स पे खतरा आ गया, क्योंकि शिवा ने इनवाइट कर दिया, फाइट कौन करेगी? शक्ति। और अगर नहीं करेगी तो यूनिवर्स गया। तो आप समझिए, तो इसमें 9 ये जो 10 महाविद्या भी आएंगी, काली के पैर के नीचे शिवा क्यों है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिकोड होने, यहाँ पे खुलते हैं। तो ट्विन फ्लेम तंत्र जो है वो अल्टीमेट जर्नी है। पहले आप खुद देखिए कि आपका डीएनए सपोर्ट कर रहा है, डीएनए के साथ आप स्पिरिट में हैं उतने, तब आप ट्विन फ्लेम अपने आप को कहलाना सही मान सकते हैं। अदरवाइज ये एंटरटेनमेंट है तो आप अपना एंटरटेनमेंट करते रहिए। ट्विन फ्लेम को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जर्नी पे चलना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना वो आपका दाव पे लगा होता है इसमें। और आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, आपने जो, क्योंकि श्रीयंत्र है ना, हमें वो कंप्लीट करना है, तो श्रीयंत्र की जो लास्ट जर्नी है वो शिवा शक्ति है। तो आपके जितने हाउसेस बन गए, अब लास्ट हाउस है, तो आप नहीं, अगर आपका शिवा चाहे कुछ भी बदतमीजी कर रहा है, भटक गया, आपको बर्दाश्त करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर आपने उसको काटा या हटाया तो आपने आपका यूनिवर्स ही आधा काट दिया। तो ये थोड़ा दोनों पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, जिसका पार्टनर भी भटका। लेकिन जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है वो ये मैंने जाना है कि एक फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फ्यूल है, उसने होल्ड करके रखा है, वो मैटर है। तो ये है ट्विन फ्लेम के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी मिल जाएगी, इसके लिए आपको पूर्ण होना पड़ेगा, आपको शिवा बनना पड़ेगा, आपको भैरव और भैरव भी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको रैंडम कहीं चले गए और आपको शिवा मिल गया, शक्ति मिल गई। तो ये पूरी एक यात्रा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है कि लोग बोलते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम, तो ये डिफरेंस है क्या है इसमें, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में? देखिए, ट्विन फ्लेम्स के साथ हमारी ज़्यादा जिंदगियां हमने नहीं बिताई होती हैं, तो उनके साथ एक सेलुलर लेवल पे, सेल लेवल पे ना दोनों को म्यूचुअल अट्रैक्शन गंदा वाला आएगा। ठीक है, वो हेड टू टो आपके 7 चक्रास में वो बिजली दौड़ जाएगी। लेकिन वो भी तब पॉसिबल है जब वो उस इंडिविजुअल पर्सन का लास्ट लाइफ है, तब वो पॉसिबल है। सोलमेट, कार्मिक पार्टनर, उसमें आपको ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा वो हो सकता है, क्योंकि उसमें आपकी मेमोरीज, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपने लाइफ जी है। बहुत सारे हस्बैंड आपके अगर पास्ट लाइफ में रहे, हर पार्टनर, वो जब सामने आते रहेंगे तो हर किसी के साथ अट्रैक्शन होगा। लेकिन ट्विन फ्लेम का डिफ्रेंसिएशन यही है कि आप पहले देख लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपका लास्ट बर्थ है, लास्ट लाइफ है, तब पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम सामने आएगा और वो इतना मज़ा नहीं देगा जितने कार्मिक और सोल पार्टनर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर हैबिट में होते हैं, तो हमको उनके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत होती है। ट्विन फ्लेम एब्सोल्युटली ऑपोजिट। आप हिप हॉप सुनेंगे,
वो मल्हार सुनेगा। ठीक है, हाँ, आप रिचुअल में होंगे, वो रिचुअल में नहीं होगी, बहुत ऑपोजिट होते हैं। तो वो सफोकेटिंग और एग्जॉस्टिंग होता है, क्योंकि कैसे करें अब, दिन रात मिलाएं कैसे? दिन की एक प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, रात की एक क्वालिटी है। तो ट्विन फ्लेम इट्स लाइक डे और नाइट को मिलाना है, आप समझ रहे हो? तो ये है सोलमेट। आपने पूछा तो उसको हम ये कर सकते हैं कि एक सेब के हमने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट हुए, लेकिन क्वालिटी प्रॉपर्टी तो मीठे भी एक जैसे हैं, ठीक है, तो वो कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कंप्लीट हो गए, हमको ऐसा दिखेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम में मतलब आप समझ ले कि एक संतरा ले लिया हमने, एक सेब ले लिया, हम इनको, हाँ, तो ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट ये समझने में। तो सोलमेट कार्मिक में तो एक ना सेंस ऑफ रिमेम्बरेंस और सेंस ऑफ कि मैं इसको जानता हूँ, वो जल्दी से आती है, क्योंकि हमने उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। ट्विन फ्लेम के साथ हमको नहीं मिलता है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है कि एक जो है, मान लीजिए वो मटीरियलिस्टिक प्लैनेट्स पे जाएगा और दूसरी जो है वो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स पे जाएगी, तो मिले कहाँ से, है ना? क्योंकि एक ने पूरा का पूरा मटेरियल लेवल पे लाइफ को समझा है और उन्हीं प्लैनेट्स पे लाइफ्स भी ली हैं, तो उसको वही समझ में आएगा। एक ने सारा डिफरेंट, तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा। एक झुग्गी से उठ के आ रहा है, एक महलों से आ रही है, दोनों की लाइफ डिफरेंट नहीं हो गई? वो बोले अरे ये क्या हो रहा है? तो ये मिलन, ये ट्विन फ्लेम है। अब कैसे हो बताओ? इसके लिए अल्टीमेट त्याग, अल्टीमेट सरेंडर, अल्टीमेट प्यार, वो जो बुद्धिज्म है ना, जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है, अल्टीमेट लास्ट कंपैशन, वो आपको जगाना पड़ेगा, तब ये तंत्र सेक्स यूनियन पॉसिबल है। और ये हम नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक होता है। हाँ, तो अपने अंदर वो सारी चीज़ें जगानी पड़ेंगी जो अल्टीमेट चीज़ें हैं, सारी क्वालिटी, तभी उसके बाद ही यूनियन हो पाएगा, नहीं तो वरना भटकते रहेंगे। बहुत ही गहरा टॉपिक था ये, और इसमें अच्छे से प्रकाश डाला रिया जी ने। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, तो ज़रूर हमको कमेंट कीजिए, लिखिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। हम दूसरे टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं।